हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सैंड बाई पर। और आज मैं आपके लिए डीमन स्लेयर के सीजन 3 के एपिसोड 10 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में मिसूरी जुहाकुटैन के पास आकर कहती है, तुमने पहले ही बहुत नुकसान कर लिया है, तो अब नेजुको और गेन्या को मुझे वापस दे दो। तो जुहाकुटैन कहता है, मुंह बंद कर कमीनी, इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो कि मुझे ऑर्डर दे सकता है। जिसे सुनकर मिसूरी को एक शौक लगता है और वो मन में कहती है, क्या उसने अभी मुझे गाली दी? क्या उसने सच में वो मुझसे ही कहा? और आखिर वो ऐसे शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकता है जबकि वो तो मेरे छोटे भाई की उम्र का लगता है। पर तभी वो चौंक कर कहती है, रुको, डीमन जितनी उम्र के दिखते हैं वो उतनी उम्र के नहीं होते, लेकिन फिर भी वो बहुत ही गंदी बात थी। तभी जुहाकुटैन ड्रम बजाकर कहता है, क्रेजी क्राई ऑफ थंडर डेथ। जिसके बाद वो दोनों ड्रैगन मिलकर एक बहुत ही बड़ा अटैक करने लगते हैं और तांजीरो भी मिसूरी की ओर भाग कर आ रहा होता है। तभी मिसूरी लव ब्रीदिंग की थर्ड फॉर्म कैट लव शावर से अटैक करती है, जिससे वो अटैक खत्म हो जाता है। और मिसूरी कहती है, अब मैं बहुत ही गुस्से में हूँ, तुम भले ही एक बच्चे के जैसे लगते हो लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। और उसे देखकर तांजीरो भी शॉक हो जाता है और जुहाकुटैन मन में कहता है, तो इस लड़की ने अकेले ही मेरे अटैक को काट दिया। फिर मिसूरी नीचे लैंड हो जाती है और वो पूरे गुस्से में होती है और तांजीरो मन में कहता है, उनकी स्वॉर्ड की शेप कितनी अजीब है, उनके मुंह मेरी आंखों के लिए बहुत तेज हैं। वो शायद उनकी स्वॉर्ड की मुड़ने की काबिलियत की वजह से है। सच में कितनी कमाल की लचक है। जिस स्वॉर्ड स्मिथ ने इसे बनाया होगा वो कमाल का होगा। और मिस मिसूरी जो कि इसे यूज कर रही हैं वो तो और भी कमाल की हैं। तभी जुहाकुटैन ड्रम बजाता है और एक ड्रैगन काराकू के अटैक करता है, लेकिन मिसूरी उन सभी को डॉज कर लेती है। फिर एक और ड्रैगन हमला करने जाता है और मिसूरी लव ब्रीदिंग की सेकंड फॉर्म लव पेंजिन से उस ड्रैगन को काट देती है। तभी एक और ड्रैगन अटैक करता है तो मिसूरी सिक्स्थ फॉर्म कैट लेग्ड विंड्स ऑफ लव से उसे काट देती है। और जुहाकुटैन कहता है, तो वो स्पीड का मुकाबला भी कर पा रही है। अगर ऐसी ही बात है तो मुझे एक और टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, ब्लड डीमन आर्ट काउंटलेस स्ट्राइकिंग ट्रीज। जिसके बाद वो सभी ड्रैगन एक साथ हमला करने जाते हैं, जिससे मिसूरी भी जरा सा घबरा जाती है। और इधर तांजीरो को वो शेल दिख जाता है जिसमें जुहाकुटैन ने हान टेनगुन को बंद किया था। फिर वो उस ओर जाने लगता है पर तभी एक ड्रैगन उसके सामने आ जाता है। और इधर मिसूरी मन में कहती है, क्या मैं इन सभी को अकेली संभाल पाऊंगी? फिर वो एक अटैक से बचकर लव ब्रीदिंग की फिफ्थ फॉर्म स्विंग लव वाइड क्लॉ का यूज करती है और उन सभी ड्रैगन्स को एक साथ काट देती है। फिर वो भागकर अपनी स्वॉर्ड को आगे करती है और जुहाकुटैन की गर्दन के आसपास लाकर उसके सर को काटने लगती है। और तांजीरो मन में कहता है, वो बहुत तेज है लेकिन ये बुरा है। तभी जुहाकुटैन एक अटैक करने लगता है और मिसूरी मन में कहती है, क्या ये कुछ करने वाला है? लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, अगर मैं इसके सर को काट दूं तो। तभी तांजीरो कहता है, मिस मिसूरी, ये उसकी मेन बॉडी नहीं है, वो सर कटने के बाद भी नहीं मरेगा। तभी वो अपने अटैक को पूरा चार्ज कर लेता है और मिसूरी भी घबरा सी जाती है। इसके बाद वो एक बहुत ही ताकतवर अटैक करता है और तांजीरो भी उसकी ओर बढ़ता है और नेज़ुको भी अपने हाथ को उखाड़ लेती है और गेन्या भी अपनी पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करता है। तभी मिसूरी अपने घुटनों पर आ जाती है और जुहाकुटैन मन में कहता है, नामुमकिन, इसकी बॉडी अभी तक वैसी ही है जबकि मैंने इसे एक डायरेक्ट हिट दिया है। क्या मेरे अटैक के इसे हिट करने से पहले ही इसने अपनी बॉडी की हर एक मसल को कठोर कर लिया था? पर फिर भी हर कोई इसे नहीं झेल सकता। फिर वो नीचे उतर कर उसकी ओर जाते हुए मन में कहता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, शायद रुको, इस लड़की की ताकत इसकी अपीयरेंस से मैच नहीं कर रही। इसके पास बहुत ही अनोखे फीचर्स हैं और ये बहुत ही अच्छा है। एक बढ़िया क्वालिटी का मांस खाने से मुझे और भी ताकत मिलेगी, पर पहले मुझे इसके सर को कुचलकर इसका दिमाग बाहर निकालना होगा। फिर वो उसे एक पंच मारने लगता है और हम लोग मिसूरी के पास का सीन देखते हैं। और मिसूरी एक ब्रिज पर शर्माई खड़ी होती है और उसके सामने खड़ा लड़का कहता है, सिर्फ कोई भालू, सुअर या कोई बैल ही तुमसे शादी करेगा। और ये बात सोचकर ही मैं कांप रहा हूँ कि तुम्हारे बालों का ये अजीब कलर मेरे बच्चों को भी मिल सकता है। चलो ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे कि ये शादी कभी हुई ही नहीं थी, और प्लीज मेरे बारे में भूल जाना। और ये सुनकर मिसूरी भी शॉक हो जाती है और वो लड़का उसे गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर प्रेजेंट टाइम वाली मिसूरी कहती है, 17 साल की उम्र में मेरी शादी कैंसिल हो गई थी
इसके बाद हम और पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर मिसूरी का डैड उसे घुमाकर नीचे उतार देता है और फिर वो अपना बाइसेप दिखाकर कहता है, देखा मैं ताकतवर हूँ ना। और मिसूरी भी खुश होकर वैसा ही करती है, लेकिन उसका बाइसेप नहीं निकलता। फिर उसकी मॉम उसे आवाज मारती है और वो उसकी ओर जाती है और पीछे से मिसूरी कहती है, मेरी पतली सी आर्म्स पर कभी भी बड़ी बड़ी मसल्स नहीं दिखती थी, लेकिन मेरी माँ मुझे हमेशा मेरे बचपन के बारे में बताती रहती थी, जब मैं सिर्फ 1 साल और 2 महीने की थी, जब मेरी माँ प्रेग्नेंट थी। फिर उसकी मॉम देखती है कि मिसूरी अपने बिस्तर पर नहीं होती और वो उठकर उसे बुलाती है और उसे अपने पीछे एक आवाज आती है और जब वो पीछे देखती है तो वहाँ पर मिसूरी एक बहुत ही बड़े से पत्थर को उठाई होती है, जिसे देखकर उसकी मॉम शॉक हो जाती है और मिसूरी कहती है, मैं उतनी छोटी उम्र में भी किचन के कामों में मदद करने की कोशिश किया करती थी। मैंने एक पत्थर उठाया जो कि 15 किलो भारी था। मेरी माँ हमेशा शांत रहती थी, पर उस दिन वो पहली बार शॉक हुई थी। फिर वो मिसूरी से कहती है, मेरी हमेशा मदद करते रहने का शुक्रिया मिसूरी। फिर मिसूरी कहती है, मैं छोटी उम्र से ही बहुत ज्यादा खाना खाती थी, मुझे खाना खाना पसंद है। फिर उस शॉप का ओनर कहता है, ओए सुमो रेसलर, क्या इस बच्ची के साथ मैच लगाना चाहोगे? तो वो कहता है, तुमने कह तो दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सही रहेगा। फिर उसकी मॉम मिसूरी को एक डेजर्ट का बाउल देती है, जिससे मिसूरी खुश हो जाती है। इसके बाद वो सुमो रेसलर के साथ पंजा लड़ाने के लिए तैयार हो जाती है और उसका डैड उस सुमो रेसलर से कहता है, तुम चिंता मत करना, बस अपना पूरा दम लगा देना। और वो शॉप ओनर कहता है, अब अगर उसने कह ही दिया है तो चलो अब इसे कर दो। फिर वो उसके साथ पंजा लड़ाने के लिए तैयार होता है और मैच शुरू होते ही मिसूरी उसे हरा देती है। फिर उसका डैड उसे जाते जाते कहता है, तुम्हारी आर्म्स भले ही छोटी हैं, पर तुम्हारी मसल्स की डेंसिटी बहुत ही अलग है। फिर मिसूरी कहती है, पर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मुझे धीरे धीरे एहसास होता गया कि मैं अपनी उम्र की लड़कियों से बहुत अलग हूँ। फिर वो कहती है, माँ क्या मैं कभी दुल्हन बन भी पाऊंगी? तो उसकी मॉम कहती है, आखिर तुम ये क्यों पूछ रही हो? तो मिसूरी कहती है, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बहुत खाती हूँ और मेरे बालों का रंग भी अजीब है। तभी उसका डैड कहता है, तो तुम्हें हमेशा हमारे साथ ही रहना चाहिए। तो मिसूरी कहती है, लेकिन हर एक औरत को शादी तो करनी ही पड़ती है ना। तो उसका डैड कहता है, तुम यहाँ पर हमारे साथ हमेशा के लिए रह सकती हो। जिसे सुनकर मिसूरी भी सोच में पड़ जाती है। फिर प्रेजेंट टाइम वाली मिसूरी कहती है, मेरी शादी कैंसिल होने के बाद मैंने सोचा कि मुझे अपने बालों का रंग छुपाना चाहिए, तो इसलिए मैंने उन्हें काला रंग कर लिया और मैंने ज्यादा खाना भी छोड़ दिया और तो और मैंने कमजोर होने का नाटक भी किया। इससे मेरे परिवार को चिंता होने लग गई थी। मैंने सोचा अगर मैं ऐसा करूंगी तो जो इंसान मुझसे शादी करना चाहेगा वो जरूर आएगा। फिर मिसूरी मन में कहती है, क्या ये सही है? मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी पूरी जिंदगी ऐसे जी पाऊंगी। मेरी बड़ी भूख, मेरी ताकत और मेरे बालों का रंग ही मेरी पहचान है। क्या मुझे कोई और बनने का नाटक करना चाहिए? क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं अपने असली रूप में होते हुए लोगों की मदद कर पाऊं? क्या इस दुनिया में कोई ऐसी जगह है भी जहां पर मैं सिर्फ मैं बनकर ही रह सकूं? क्या कोई सच में मुझसे प्यार करेगा? ये सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। तभी प्रेजेंट टाइम में वो जाग जाती है और हम देखते हैं कि वो तीनों उसे बचा लेते हैं और तांजीरो कहता है, जल्दी से उठो, वो फिर से अटैक करने वाला है। तो गेन्या कहता है, मुझे पता है। और मिसूरी मन में कहती है, क्या मैं बेहोश हो गई थी? तभी तांजीरो कहता है, मिस मिसूरी को बचाओ, वो ही हमारी उम्मीद की किरण है और वो हमारा सबसे बड़ा चांस है। अगर वो जिंदा रहेगी तो हम जरूर जीत सकते हैं। और ये सुनकर मिसूरी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और तांजीरो उसे उठाकर कहता है, चलो साथ में जीते हैं और हम में से कोई भी नहीं मरेगा। और सुहाकुटेन कहता है, क्या बकवास है। और फिर वो एक लाइटनिंग अटैक चार्ज करने लगता है और गेन्या कहता है, क्या तुम कोई मजाक तो नहीं कर रहे? और फिर वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा लाइटनिंग अटैक होता है और सुहाकुटेन मन में कहता है, क्या उन्हें वो लगा? पर तभी मिसूरी चिल्लाती हुई कहती है, मुझे माफ कर देना, मैंने गड़बड़ कर दी, जबकि मैं एक हाशिरा हूँ। मैं अपने साथियों को कभी मरने नहीं दूंगी। डीमन स्लेयर कॉर्प्स मेरे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने कोई अपर रैंक है या कोई और तांजीरो शौक हुआ मन में कहता है, कितना कूल है।
उसने पूरे अटैक को ही काट दिया। फिर मिसूरी रोती हुई कहती है, मैं बुरे लोगों से कभी नहीं हारूंगी, अब तैयार हो जाओ क्योंकि अब मैं सीरियस होने वाली हूँ। इसके बाद हम फ्लैशबैक का एक और सीन देते हैं जहाँ पर काग्या मिसूरी से कहता है, कमाल है, तुम वो इंसान हो जिसे भगवान का खास प्यार मिला है मिसूरी, अपनी इस ताकत पर गर्व करो। जो लोग भी तुम्हारे बारे में बुरा बोलते हैं असल में वो तुम्हारे टैलेंट से डरते हैं और वो ये चाहते हैं कि काश वो तुम्हारी तरह होते। जिसे सुनकर मिसूरी रोने लग जाती है और कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर प्रेजेंट टाइम वाली मिसूरी कहती है, मॉम डैड, मुझे जन्म से ही स्ट्रॉन्ग बनाने का शुक्रिया। डीमन स्लेयर कॉर्प्स में सभी ने मुझे अपनाया और जब भी मैं लोगों को डीमन से बचाती हूँ तो वो आंसुओं से भरे चेहरे के साथ मेरा शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद हम एक रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर ओबानाई मिसूरी को स्ट्रिप्ड सॉक्स देता है और मिसूरी पूछती है, ये क्या है? तो ओबानाई कहता है, इसे ले लो। तो मिसूरी चौंक कर कहती है, क्या ये मेरे लिए है? तो ओबानाई सर हिला देता है। फिर मिसूरी कहती है, क्या सच में? मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं वादा करती हूँ कि मैं इन्हें संभाल कर रखूंगी। तो ओबानाई कहता है, इन्हें संभाल कर रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो मिसूरी चौंक कर पूछती है, लेकिन क्यों? ये खराब हो सकती हैं। तो ओबानाई कहता है, कोई बात नहीं, अगर ये फट भी गई तो मैं तुम्हें नई लाकर दे दूंगा। जिसे सुनकर मिसूरी फिर से खुश हो जाती है। फिर प्रेजेंट टाइम में मिसूरी कहती है, मैं खुद के बारे में सोचती थी कि क्या एक लड़की को इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? क्या लोग मुझे ये भी कहेंगे कि मैं कोई इंसान ही नहीं हूँ? मैं डरती थी, इसलिए अभी तक मैं अपनी पूरी ताकत का यूज नहीं कर रही थी, पर अब और नहीं। फिर उसे तांजिरो की बात याद आती है जो कि उसे बचाते समय कहता है, मिस मिसूरी हमारी उम्मीद की आखिरी किरण है। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को कसकर पकड़ लेती है और ज़ुआकू टैन भी चौंक सा जाता है और अपने ड्रम को बजाता है। जिसके बाद 3 ड्रैगन्स मिसूरी की ओर हमला करने जाते हैं और मिसूरी कहती है, इसे तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम सभी को बचाऊंगी। फिर वो उसकी ओर बढ़कर एक अटैक के साथ उन तीनों को ही काट देती है। जिसके बाद ज़ुआकू टैन 2 बार और ड्रम बजाता है जिससे वहां पर और ड्रैगन्स आ जाते हैं और मिसूरी कहती है, इसे मैं किसी तरह से संभालती हूँ, तुम लोग जाओ और जाकर मेन बॉडी को हराओ। फिर तांजिरो दोनों से कहता है, तो चलो चले, और वो दोनों भी सर हिला देते हैं। फिर मिसूरी उस ड्रैगन को काट देती है और एक और ड्रैगन हमला करने आता है और मिसूरी कहती है, मुझे अपने दिल की धड़कन बढ़ानी होगी और अपने ब्लड सर्कुलेशन की स्पीड भी बढ़ानी होगी, और तेज और ताकतवर बनो, और भी ज्यादा बनो। फिर ज़ुआकू टैन 2 और ड्रैगन्स को भेजता है और तभी उसकी नजर उन तीनों की ओर पड़ती है। फिर वो ड्रम बजाता है और एक ड्रैगन मिसूरी को छोड़कर उनकी ओर हमला करने जाता है, पर तभी मिसूरी उसे बीच में से काट देती है और कहती है, मैंने कहा कि मैं उन्हें बचाऊंगी, तो इसलिए मैं तुम्हें उनके पास नहीं जाने दूंगी। और इधर गैन्या कहता है, तांजिरो, क्या तुम्हें पता है कि वो शेल कहाँ पर है जिसमें मेन बॉडी बंद है? जिसके बाद तांजिरो ध्यान लगाता है और उसकी महक का पीछा करता है। जिसके बाद उसे वो शेल मिल जाता है जिसके अंदर हान टेनगुन बंद होता है। फिर वो सोर जाने लगता है और तांजिरो मन में कहता है, जब तक मिस मिसूरी उस डीमन से निपट रही है हमें जल्दी से डीमन की मेन बॉडी के सर को काटना होगा। और इधर ज़ुआकू टैन मन में कहता है, ये लड़कियां पहले से भी ज्यादा तेजी से मूव कर रही है, आखिर उसने ऐसा क्या किया है? आखिर वो क्या कर रही है? तभी उसकी नजर मिसूरी के मार्ग पर पड़ती है और वो मन में कहता है, एक मार्ग? क्या वो वहाँ हमेशा से ही था? ये बिल्कुल डीमन क्रेस्ट के जैसा दिख रहा है। फिर मिसूरी उसकी ओर जाती है और ज़ुआकू टैन भी हमला करता है, लेकिन मिसूरी उन अटैक्स को आराम से डॉज कर लेती है और ज़ुआकू टैन मन में कहता है, मैं इस बेचैनी को और नहीं झेल सकता, इस लड़की की वजह से मैं उन लोगों की ओर अपने ड्रैगन्स को नहीं भेज सकता। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, पर ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। एक पॉइंट पर आकर उसकी ताकत भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इंसानों की हमेशा एक लिमिट होती है। फिर मिसूरी कहती है, जब मैंने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। और इधर उन लोगों को वो शेल मिल जाता है जिसमें हान टेनगुन छुपा हुआ होता है। फिर वो तीनों उसकी ओर तेजी से जाते हैं और गैन्या अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो ऊपर की ओर चला जाता है और तांजिरो के ऊपर एक अटैक करता है। फिर तांजिरो कहता है, हिलना मत, बस डटे रहना, उन वुडन ड्रैगन्स के यहाँ आने से पहले तक डटे रहना। और गैन्या मन में कहता है, मैं इस तरह से अपनी स्वॉर्ड
स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकता तो सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और फिर वो उस पेड़ को काट लेता है, जिससे देखकर तांजीरो भी शॉक हो जाता है। फिर वो गेन्या से कहता है, गेन्या क्या इससे तुम्हारे पेट में कुछ हो तो नहीं जाएगा? और गेन्या उसे खाते हुए मन में कहता है, डीमंस को खाने के बाद मैं उनकी शारीरिक बनावट को कुछ समय के लिए हासिल कर पाता हूँ, और अगर मैं एक ताकतवर डीमन को खाऊं तो मेरी रीजनरेशन स्पीड और मेरी ताकत भी बहुत बढ़ जाएगी। जिसके बाद वो उसको बीच में से खा जाता है, जिससे वो सेल टूट जाता है और नीचे गिर जाता है। फिर तांजीरो उसकी ओर हमला करने जाता है, लेकिन तभी उसके अंदर से बहुत सारी विप्स निकलती है और वो तांजीरो की बॉडी पर जहाँ लगती है वहाँ से खून निकल आता है। तभी नेज़ुको अपने खून को उसके ऊपर फेंक देती है और अपने ब्लड डीमन आर्ट से उसे जला देती है। और तांजीरो मन में कहता है, इन लपटों ने इसे धीमा कर दिया है तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसे काट सकता हूँ। इसके बाद वो सन ब्रीदिंग की 12th फॉर्म फ्लेम डांस से अटैक करता है और मन में कहता है उस डीमन को वो नहीं लगा। तभी नेज़ुको और गेन्या उस शेल को पकड़कर अपनी ओर खींचते हैं। फिर तांजीरो हमला करने के लिए तैयार होता है और गेन्या कहता है, तांजीरो हमला करो, लेकिन तभी उसे एक शॉक लगता है क्योंकि हान टेनगुन वहाँ से फिर से भाग चुका होता है। फिर तांजीरो उसे ढूंढने की कोशिश करता है और तभी उसे एक आवाज आती है और हम हान टेनगुन को छिपकर जाते हुए देखते हैं, जिसे देखकर तांजीरो पूरे गुस्से में आ जाता है और कहता है, कमीने भागने की हिम्मत भी मत करना, अपनी जिम्मेदारियों से मत भागो, तुमने बहुत से बुरे और भयानक काम किए हैं और मैं तुमसे हर एक का हिसाब लूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी हान टेनगुन नीचे गिर जाता है और उसे एक इंसान की याद आती है जो कि उससे कहता है, तुमने जो किया है उसके तुम खुद ही जिम्मेदार हो और कोई नहीं है, समझ गए ना, तुम दो चेहरों वाले झूठे कहीं के। फिर हान टेनगुन कहता है, मैं जब से पैदा हुआ हूँ मैंने तब से लेकर अब तक कभी भी झूठ नहीं बोला, मैं एक अच्छे स्वभाव वाला कमजोर हूँ, मैं बहुत ही तरस योग हूँ, लेकिन कोई भी मेरे ऊपर जरा सा भी तरस नहीं करता। और फिर वो रोते हुए कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। जिसके बाद वो फिर से भागना शुरू कर देता है। तभी तांजीरो और नेज़ुको उसके पीछे जाते हैं और गेन्या एक पेड़ के पास जाकर पूरे गुस्से में उसे उखाड़ लेता है और कहता है, बस बहुत भागना हो गया कमीने। फिर वो उस पेड़ को हान टेनगुन की ओर फेंक देता है, लेकिन हान टेनगुन किसी तरह से बच जाता है। पर तभी नेज़ुको भी जंप लेकर उस पर अटैक करने लगती है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और नीचे एक कमेंट भी जरूर कर दें। इस सीजन का नेक्स्ट और लास्ट एपिसोड अगले संडे को रिलीज होगा, तो उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो मंडे को आ जाएगी। तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।